मनीषा की सच्ची कहानी। हरियाणा के भिवानी जिले का छोटा सा गांव धानी लक्ष्मण, जहां खेतों की हरियाली, गांव की मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी जिंदगी का हिस्सा है। इसी गांव में जन्म थी 19 साल की मनीषा, जो हर घर की आंखों का तारा थी। बचपन से ही पढ़ाई में तेज और दिल की उतनी ही साफ। घर की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन मनीषा ने कभी हार नहीं मानी। वह चाहती थी कि पढ़ लिख कर न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बने, बल्कि गांव की छोटी छोटी बच्चियों को भी पढ़ाए, ताकि उनकी ज़िंदगी बदल सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीषा ने एक प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी पकड़ ली। उसे बच्चों से बहुत लगाव था। हर सुबह वह मुस्कुराते हुए अपने स्कूल जाती और नन्हे मुन्नों को गिनती, कविताएं और नई बातें सिखाती। घर लौटकर माँ की रसोई में हाथ बटाती और पापा को खेतों में जाकर चाय देकर आती। उसका सपना था कि कुछ सालों में अच्छी नौकरी करके अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सके, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। 11 अगस्त की शाम थी। आसमान पर बादल थे, हल्की हवा चल रही थी। मनीषा रोज़ की तरह अपने स्कूल से लौट रही थी, लेकिन उस दिन वह घर नहीं पहुंची। काफ़ी देर तक जब वह नहीं लौटी तो परिवार बेचैन हो उठा। पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर हर जगह ढूंढना शुरू किया और कुछ ही देर बाद खबर आई कि गांव के पास सुनसान जगह पर एक लाश मिली है। जब लोग पहुंचे तो वह नज़ारा देखकर हर कोई सिहर उठा। वह लाश मनीषा की थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी कि मनीषा के शरीर पर दरिंदगी के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डियां तक गायब थी। ये सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। माँ बाप बेसुध होकर गिर पड़े। छोटा भाई बार बार यही कहता रहा, मेरी दीदी ने किसी का क्या बिगाड़ा था। पूरा गांव गम और गुस्से से भर गया। इसके बाद भिवानी और चरखी दादरी में लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हमें न्याय चाहिए, दरिंदों को फांसी दो। हालात इतने बिगड़े कि प्रशासन को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा। प्रदर्शन उग्र होते गए। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है। दबाव इतना बढ़ा कि भिवानी के एसपी का ट्रांसफ़र कराना पड़ा और कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। परिवार ने 9 दिन तक मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वे बार बार यही कहते रहे, जब तक हमें न्याय का भरोसा नहीं मिलेगा, हम अपनी बेटी को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। 9 दिन तक घर के आंगन में मातम पसरा रहा। माँ बाप की आंखों से आंसू सूख चुके थे, लेकिन दिल की चुभन बढ़ती ही जा रही थी। गांव-गांव से लोग आकर उनके साथ खड़े हो गए। आखिरकार 21 अगस्त को भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच गांव के हजारों लोगों की मौजूदगी में मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई ने कांपते हुए हाथों से चिता को मुख अग्नि दी। माँ बाप की चीखें पूरे गांव को झकझोर रही थी। उस वक्त हर किसी की आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द, इंसाफ। आज भी धानी लक्ष्मण गांव की गलियों में मनीषा की यादें बसी है। लोग कहते हैं कि वह मासूम बच्चियों को पढ़ाकर उन्हें नई दुनिया दिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी अपनी दुनिया बेरहमी से छीन ली गई। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की है जो सपनों के साथ जीती है और समाज की दरिंदगी का शिकार हो जाती है। मनीषा की चीखें अब भी इंसाफ मांग रही है और हर माँ बाप की दुआ यही है कि कोई और बेटी ऐसी तकलीफ़ ना झेले।